कलायत हलके में इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामपाल माजरा, जो खुद कलायत से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। देर शाम का समय है, लोगों के बीच आए हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। रामपाल माजरा साहब हमारे साथ मौजूद है। माजरा जी, सबसे पहला तो यही सवाल है, कलायत का सवाल आपसे पूछूंगा। आप इस इलाके के बड़े नेता है, आपका लंबा चौड़ा कद है। इस बार जो कलायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ाई कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है? क्या मूड कलायत के लोगों का लग रहा है? इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद मुझे नहीं लगता कोई राह मुश्किल है। और वैसे तो हर चुनाव की राहें दिक्कत भरी होती हैं, परंतु जो लोगों का साथ और समर्थन बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत, इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं की कर्मठता ये दर्शाती है कि ये जादू सिर चढ़ के बोल रहा है। और मुझे लगता है कलायत विधानसभा में तस्वीर बहुत साफ है। लड़ाई किससे मानकर चल रही है? बीजेपी से, कांग्रेस से? लड़ाई हमारी किसी से भी नहीं, लड़ाई बीजेपी वालों की बीजेपी से है, क्योंकि उनके खुद के विद्रोही कैंडिडेट खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी वालों की कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि उनके भी विद्रोही कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जो टिकट मांग रहे थे वो चुनावी मैदान में हैं। इसलिए हमारी तो एकता है, बल्कि लड़ाई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और लोकदल पार्टी की एकता है। कलायत में मुद्दे क्या क्या है? किस आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर कलायत की जनता वोट करेगी? कलायत में तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और यहाँ पे शिक्षा का स्तर भी कोई खास अच्छा नहीं है, और यहाँ पे स्कूलों की दुर्दशा है, अस्पतालों की दुर्दशा है। यहाँ पे पानी निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये बीजेपी के जो घपले और घोटाले हमने भुगते हैं, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, चाहे वो शराब घोटाला, चाहे वो पेपर लीक घोटाला, चाहे वो सफाई घोटाला, चाहे वो तालाब खुदाई घोटाला, और दर्जनों घोटाले जो हुए हैं, उनसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम इस बात को भली प्रकार समझ रहे हैं कि इस सरकार में लूटपाट के सिवाय कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पे एक ईंट भी नहीं लगी। बीजेपी के कुशासन से दुखी हैं, और कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई। और इसके साथ साथ हम भूले नहीं, आज वो संविधान बचाने की बात करते हैं, जिन्होंने इस देश की संविधान को पांव के नीचे रौंदा था, इमरजेंसी लगाई थी, लाखों लोगों को जेलों में भेजा था, नसबंदी की थी, उन्होंने CLU की फैक्ट्री लगाई थी। ये प्रदेश तरस रहा था पानी, बिजली के लिए, नौकरियों के लिए, एक विशेष क्षेत्र को जाती थी, हम उनको भी नहीं भूले। इसलिए साफ तस्वीर है कि यहाँ पे बहन मायावती जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो उचाणा में कह के गए हैं चौधरी देवीलाल के ऐतिहासिक जन्मदिन पे 25 सितंबर को, कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, इन दोनों को वोट देना ही नहीं। हम भली प्रकार समझ गए हैं इस इलाके के लोग कि बीजेपी और कांग्रेस को वोट ना दे करके गठबंधन के उम्मीदवार को देंगे। इस इलाके की बात होगी, आप इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की बात करें, क्या लगता है इनेलो और जो BSP का गठबंधन है प्रदेश में कोई चमत्कार करेगा? बिल्कुल, हम चमत्कार करेंगे, एक नया आयाम स्थापित करेंगे, और BSP और इन लोग की सरकार बनाएंगे। बीजेपी दावा करती है बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस दावा करती है कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर आपका लंबा चौड़ा अनुभव है राजनीति का, आप कैसा देखते हैं कि किस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, हंग असेंबली आ रही है, आप कैसा देखते हैं? ये बात पहले भी मेरे किसी साथी पत्रकार ने पूछी थी। मैंने कहा था दावे तो वो दोनों ही कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, परंतु चश्मा पहन हाथी चलेगा, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। ये तो चलो आपने लाइन बोली, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस बार बार कहती है कि इनेलो तो वोट काटू पार्टी है, सीधा वोट काटू पार्टी का नाम कुछ भी कहें, उनकी बातों का कोई असर ही नहीं है। वो महाभ्रष्ट पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है, एक झुंड है, ठगने वाला, ठगों का टोला है। आपसे साथ लगता हल्का उचाना हल्का है, जहाँ से दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में। जेजेपी की बात करें, जेजेपी का क्या भविष्य देखते हैं? कुछ भी नहीं, कोई भविष्य नहीं। चलो सर, एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं मैं। इनेलो की बात करें, इनेलो हरियाणा की एक सबसे अहम पार्टी रही है, सरकारें आप लोगों ने कई बार बनाई है, मुख्य विपक्षी दल भी आप रहे, लेकिन अब इनेलो का उतना जनाधार रहा नहीं। क्या लगता है चुनाव के बाद इनेलो के जो खोए हुए दिन आएंगे? हमने मुश्किल राहें चुनी हैं ज़िंदगी में, और मुश्किल राहें चुन चुन करके ये हम घस घस के ही इतने बड़े पले हुए हैं। हमने इसीलिए मुश्किल राह चुनी है जो आपने कहा है। भले ये मानता हूँ कि ग्राफ नहीं रहा होगा, बहुत पार्टियों के नहीं रहे, जीवन में बहुत बार अप्स एंड डाउन आते हैं, राजनीतिक दलों के भी आते हैं। कभी बीजेपी की 2 सीट होती थी,
ये भी दिन आए हैं और वो दिन भी आ गए, ये प्राइम मिनिस्टर बना गए। हमारे भी वो दिन आएंगे, फिर से वो बहुरंगे दिन आएंगे, फिर से लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बिल्कुल खैर रामपाल माजरा साहब का यही कहना है कि दिन बदलते रहते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी अच्छे दिन होते हैं, और रामपाल माजरा साहब दावा कर रहे हैं कि इनेलो के जो अच्छे दिन होते हैं तो वो एक बार फिर लौटकर वापस आएंगे। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, कलायत।